साल 2002 जब भारतीय क्रिकेट का अपमान एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपनी टी-शर्ट उतारकर वानखेड़े स्टेडियम का पूरा चक्कर लगाकर किया था। भारतीय क्रिकेट का वह अपमान आज तक किसी से भूला नहीं है। उस मैच में जो कुछ भी घटा, भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेटरों के जहन में ऐसा छप गया कि उन्होंने सोचा कभी तो हमारा वक्त आएगा जब हम भी अपने इस अपमान का बदला इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर लेंगे। एंड्रू फ्लिंटॉफ का टी-शर्ट उतारकर पूरे वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाना भारतीय क्रिकेटरों को इतना अखरा कि उन्होंने अपनी इस बेइज्जती को अपने सीने से लगा लिया। वहीं बात की जाए सौरव गांगुली की, तो सौरव गांगुली ने अपने इस अपमान को ऐसा सीने से लगाया कि उन्होंने इसका बदला लेने तक की ठान ली। लेकिन सौरव गांगुली ने पेशेंस रखा और एक ऐसे वक्त का इंतज़ार किया जब उसे भी वह मौका मिलेगा और वह अपने इस अपमान का बदला जरूर लेगा। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने जब भारतीय क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई थी वह साल 2002 जब भारत के दौरे पर इंग्लैंड की टीम आई थी और इंग्लैंड की टीम को भारत के साथ 6 वनडों की एक सीरीज खेलनी थी। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि भारत पहले ही 3 मैच जीतकर 3-1 से सीरीज में आगे चल रहा था और सीरीज अपने कब्जे में बस लेने ही वाला था। लेकिन वक्त को यह मंजूर नहीं था। 5वां मैच 31 जनवरी 2002 को नई दिल्ली में खेला गया। इंग्लैंड ने निक नाइट के शतक और एंड्रू फ्लिंटॉफ के 52 रन की अर्धशतक की मदद से 50 ओवर में 271 रन बनाए थे। इसके जवाब में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो गांगुली ने अपना इरादा साफ कर दिया था। गांगुली की 74 रन की पारी की मदद से एक समय ऐसा भी आया जब भारत की टीम 40वें ओवर में 211 रन बना चुकी थी और भारत के हाथ में अभी भी 6 विकेट बाकी थे। अब सब भारतीय क्रिकेट फैंस को लगने लगा था कि अब जीत दूर नहीं है और भारत इस सीरीज पर कब्जा करने ही वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन गांगुली के आउट होते ही भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 50वें ओवर में 8 विकेट पर 269 रन ही बना सकी और भारत यह मैच 2 रन से हार गया। इसके बाद इस सीरीज का छठा और आखिरी मैच खेला गया जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। मार्कस ट्रेस्कोथिक की 95 रन की पारी के बावजूद इंग्लैंड की टीम 49वें ओवर में 255 रन पर सिमट गई और भारतीय टीम को 256 रन बनाने थे। जवाब में जब भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी फिर से गांगुली ने एक बार शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया और गांगुली ने 80 रन बनाए। एक समय भारतीय टीम 37वें ओवर में 3 विकेट खोकर 191 रन बना चुकी थी। लेकिन फिर से वही वक्त को यह मंजूर नहीं था। लेकिन गांगुली के विकेट गिरते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और आखिरी ओवर में जीत के लिए जब 16 रन चाहिए थे तो एंड्रू फ्लिंटॉफ ने भारतीय क्रिकेट टीम को 250 रन पर समेट दिया था और भारतीय टीम यह मैच फिर से 5 रन से हार गई थी। इन 2 लगातार हार के बाद इंग्लैंड ने यह सीरीज 3-3 से बराबर कर ली थी। इस मैच में जीत के बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपनी टी-शर्ट उतारकर वानखेड़े स्टेडियम के चारों ओर चक्कर लगाए थे और भारतीय क्रिकेट की मर्यादाओं को तार-तार किया था। टीम इंडिया की हार से सौरव गांगुली इतने निराश हुए कि उनके दिल पर यह बात लग गई और उन्होंने सोच लिया था एक समय ऐसा आएगा जब मैं भी इंग्लैंड के क्रिकेट की धज्जियां उड़ाऊंगा। फिर वह वक्त वापस लौटा 6 महीने बाद जब भारतीय टीम 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल खेल रही थी। इंग्लैंड की टीम ने मार्कस ट्रेस्कोथिक के 109 रन और नासिर हुसैन के 115 रन की बदौलत 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 325 रन बनाए थे और भारतीय टीम को 326 रन का लक्ष्य दिया था। एक बार फिर से यह लगने लगा था कि भारतीय टीम का सपना जो उसने देखा था कि इंग्लैंड को उसके ही घर में जाकर आएंगे, एक बार फिर से चकनाचूर होने लगा था। लेकिन होनी को यह मंजूर नहीं था। वीरेंद्र सहवाग ने के 45 और सौरव गांगुली के 60 रन की बदौलत भारत की पहली जोड़ी ने 106 रन जोड़े और भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। लेकिन इन दोनों का विकेट गिरने के बाद
देखते ही देखते सचिन तेंदुलकर समेत टॉप 5 बल्लेबाज 146 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। जब भारतीय टीम की हार तय नज़र आ रही थी, उसी टाइम इंडिया के 2 युवा बल्लेबाज क्रीज पर उतरते हैं। एक था युवराज सिंह और दूसरे थे मोहम्मद कैफ। युवराज सिंह ने शानदार 69 रन की पारी खेली और मोहम्मद कैफ ने 87 रन की पारी खेली। मोहम्मद कैफ की ये 87 रन की पारी ऐसी पारी थी जो आज भी इंग्लैंड के सपनों में आती है। छठे विकेट के लिए युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने 180 रन जोड़ते हुए मैच में भारत को वापस करा दिया। आखिरी ओवर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने फेंका और जहीर खान ने जैसे ही विजयी रन लिया, लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे कप्तान सौरव गांगुली खुशी से अपनी टी शर्ट उतारकर साथी खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने लगे। गांगुली ने टी शर्ट उतारकर जश्न मनाते हुए कुछ महीने पहले टीम इंडिया को इसी अंदाज में चिढ़ाने वाले एंड्रू फ्लिंटॉफ और पूरी इंग्लैंड की टीम से बदला ले लिया था। गांगुली की देखा देखी हरभजन सिंह और युवराज सिंह भी अपनी टी शर्ट उतारना चाहते थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। भले ही लॉर्ड्स में सौरव गांगुली के टी शर्ट उतारने की घटना को करोड़ों फैंस यादगार मानते हैं, लेकिन दादा खुद इस घटना पर गर्व नहीं करते और उन्होंने कई मौक़ों पर कहा कि ऐसा जीत के उत्साह में हो गया था, लेकिन वह फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी आत्मकथा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ में भी इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्होंने एंड्रू फ्लिंटॉफ को जवाब देने के लिए ऐसा किया था। हालांकि उन्हें इस घटना के बाद काफ़ी पछतावा हुआ और उन्हें आज तक इसका अफसोस है। उन्होंने कहा कि वास्तविक ज़िंदगी में मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं, लेकिन क्रिकेट का जुनून उनके ऊपर इस कदर हावी था कि उन्होंने फ्लिंटॉफ को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना बेहतर समझा। 2018 में सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा था, हर कोई कहता है कि यह सब ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। मेरी बेटी इसे देखती है और पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, और मैं कहता हूं क्योंकि मैं खुश था। मैं एक बहुत ही रूढ़िवादी और शर्मीले बंगाली परिवार से आता हूं। यह उस पल के जोश में हो गया था। वहीं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर जोफ्री बॉयकॉट ने एक बार बातचीत के दौरान जब गांगुली को नोटी बॉय कहते हुए पूछा कि उन्होंने क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में अपनी जर्सी क्यों उतारी, तो गांगुली ने कहा कि आपके भी एक खिलाड़ी एंड्रू फ्लिंटॉफ ने भी अपनी जर्सी उतारी थी। इस पर जब बॉयकॉट ने कहा हाँ लेकिन लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का है, तो गांगुली ने कहा लॉर्ड्स आपका मक्का होगा तो वानखेड़े हमारा मक्का है। महान भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को भले ही लॉर्ड्स की बालकनी में टी शर्ट उतारने का अफसोस हो, लेकिन भारतीय फैंस के लिए ये निश्चित तौर पर यादगार क्षण था और हमेशा रहेगा।